अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ और अभी हम लाहौर में ही थे और वहीं से हमने जो नाश्ता था ना, उन्हीं के होटल से वो हमने ऑर्डर किया था और वही अभी करने की ट्राई थी। कर रहे खैर क्योंकि जल्दी नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकलना था ताकि हम थोड़ा-सा बाहर जो है ना वो देख सकें, कुछ एन्जॉय कर सकें क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि हमने लाहौर देखा ही नहीं है और बहुत हमें एक्साइटमेंट थी कि चलें लाहौर भी देखते हैं, कुछ न्यू ट्राई करते हैं एक जगह से हट के और उसके बाद एक आध दिन स्पेंड करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने गाँव। तो अभी यहाँ पे ही बच्चों के लिए प्ले एरिया था, इतना सा ही था लेकिन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया माशाल्लाह। और वो जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर रहे थे और मैं उनके पास थी और फिर हमने जाना था ज़रा बाहर। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम कहाँ गए, क्या-क्या किया। तो अभी यहाँ से भी आप इसका जो व्यू है वो देख सकते हैं और मुझे लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये कौन-सा एरिया है और इसका जो रेंट था वो कितना था। तो ये कोई होटल नहीं है, इनको ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, ये किसी भी आर्मी वाले का इसके लिए रेफ़रेंस चाहिए होता है। तो मैंने भी वही रेफ़रेंस जो था ना वो यूज़ किया था, यानी कि इसको ऑनलाइन हमने बुक नहीं किया था, आर्मी वाले बंदे के थ्रू किया था। तो प्राइस भी इसकी ठीक थी मुझे तो लगी, क्योंकि बाकी जो होटल हम देख रहे थे अच्छे जो थे ना वो बहुत महंगे थे और अगर आप इस तरह किसी के थ्रू करवा सकते हैं तो फिर तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो हर जगह वो होते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह इस तरह आर्मी के जो मैसेज होते हैं ना वहाँ से आप इसकी बुकिंग जो है ना वो करवा सकते हैं। तो अभी हम वॉक करके जा रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि किसी से रास्ता पूछे ना कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना है तो वो कितनी दूर होगी, कितना टाइम लगेगा, हमें कार पे जाना चाहिए या वॉक करके जाना चाहिए। तो वो ऐसे कहते हैं कि बस आप थोड़ा-सा आगे जाएँगे ना तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और थोड़ा-थोड़ा आगे करते हमने तकरीबन 1 एंड हाफ माइल जो है ना वो वॉक कर ली थी और वो हमें कहीं जगह नहीं मिली थी जिसका हमने पूछा था। तो फिर ख़ैर क्योंकि ज़्यादा सफ़र तो हमने कर लिया था, फिर हम और करते गए और अपनी जगह पे फाइनली पहुँच ही गए, क्योंकि पहला काम ये करना था कि हमने सिम लेनी थी। क्योंकि सिम हो तो फिर ही बाकी सबके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फैमिली के साथ। तो फिर हम वही लेने जा रहे थे और मुझे बहुत हँसी आती है जब हम किसी से रास्ता रास्ता पूछते हैं ना, तो वो बस कहते हैं आप दाएँ मुड़ें और बाएँ मुड़ें और सामने वो जो आपने पूछा है वो लोकेशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बहुत आगे होती है, ये बहुत पीछे होती है, या कोई खुद ही तुक्के मारता रहता है। तो अभी ये देखिए जी, हमने सिम जो थी ना सबसे पहले वो ले ली थी, वो लेके फिर से अपनी राइड का हम वेट कर रहे थे, यानी कि रिक्शा या कार। वैसे तो हमने ज़्यादा कार पे ही किया था लेकिन हसन को रिक्शे में बैठने का बहुत शौक था। तो फिर हमने रिक्शे वाला ही पकड़ा कि चलें, हसन की जो डिमांड है ना वो जल्दी से पूरी कर दी जाए, क्योंकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। और अगर मौसम ठंडा हो तो फिर रिक्शे में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा बहुत आती है और कार में तो इस तरह का मसला नहीं होता। तो फिर हसन ने खैर बहुत इंजॉय किया और उमायमा का पहली बार था कि उसको समझ आने के बाद पहली बार हमने रिक्शा में बैठना था, और वो भी खैर थोड़ा इंजॉय कर ही रही थी कि किस तरह की चीज़ है। और वहाँ से फिर हमने ये किया कि हम जो म्यूज़ियम थे ना आर्मी वाला, वहाँ पे गए थे और मुझे ख़ैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल रियल लग रही थी और देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमारे लिए थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया था कि हम कहीं गए ही नहीं थे। और मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाने की ट्राई की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि इस बार मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि वीडियो मैंने बनानी ही बनानी है थोड़ी बहुत। तो इसलिए जितनी मैं हो सकता है ट्राई कर रही हूँ और वीडियो जो है ना वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे बच्चों का जो पिक्चर वाला सेशन था ना वो शुरू था कि हमारी पिक्चर्स बनाएं, और मेरा भी ये था कि चलें हम आए हैं तो कुछ जो मेमोरीज़ है ना वो होनी चाहिए और आपके साथ भी मैं साथ साथ शेयर करती जाऊँ। और ये सारी जो थी ना ये ओरिजिनल चीज़ें थी, यानी कि ये जो म्यूज़ियम था ये आर्मी का अपना था, और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से उन्होंने की या ली मुझे इतनी डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी है ना ये सब कुछ रियल है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ सबसे जो मुझे एक हट के चीज़ लगी या बहुत दिल को लगी, दिल के बहुत नज़दीक थी और इतनी रियल थी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 1947 वाला मंज़र है जो कि ज़्यादा ही रियल लग रहा था जब पार्टीशन हुई थी वो वाला। तो
बस कुछ अजीब से वो लम्हात थे जब मैंने इसको देखा, और हम काफ़ी टाइम खड़े होके यही देखते रहे कि कितना रियल लग रहा है, सब कुछ वैसे का वैसा लग रहा है जैसा हमारे बड़ों ने हमें बताया था। मेरी जो नानी है वो भी इसी तरह से आई थी, ऐसे ही उनको भी आना पड़ा था। तो ये सारी वही सिचुएशन मेरी आंखों के सामने जो थी ना वो घूम रही थी। तो ख़ैर बहुत अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस जो था ना वो था। हमने पहले आर्मी वाले जो मेस थे उनके वहाँ पे स्टे किया, और फिर हम उन्हीं के म्यूज़ियम में हम देखने गए ज़रा, जो चीज़ें थी वो हमने देखी। थोड़ा सा पिक्चर सेशन हुआ, बच्चों ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, थोड़ा घूमे फिरे, और उसके बाद हमने थोड़ा जाना था ज़रा बाहर, यानी कि शाम तो वैसे ही होने वाली थी, लेकिन फिर ये था कि कोई शॉपिंग मॉल जो है ना वो भी साथ कवर कर ही लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हम यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा टाइम स्टे करेंगे। तो अगर हम किसी शॉपिंग एरिया में जा सकते हैं तो चले जाते हैं। तो चले गए थे, खैर पैकेजेस मॉल हम गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहली बार मैं गई थी, और काफ़ी बड़ा मॉल है, वैसे सारी सहूलतें वहाँ पे थी। सबसे पहले मैंने जे डॉट पे चक्कर मारा, क्योंकि सेल लगी हुई थी वहाँ पे, इसलिए आजकल सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, और ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात थी वैसे, कि ज़्यादातर ब्रांड्स पे तकरीबन 30% से ऊपर ही सेल लगी हुई थी। इससे क्या होता है कि आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। जे डॉट पे खैर मैं अपने लिए नहीं आई थी, मैं हस्बैंड के लिए आई थी, क्योंकि उनके लिए मुझे वेस्टकोट लेनी थी, और साथ ही खेड़ी जो है वो लेनी थी, यानी कि उनके लिए जूती लेनी थी, तो वो देखनी थी। तो वो भी खैर मिल ही गई, और बहुत अच्छी प्राइस में मिली, वो तो ज़्यादा ही अच्छी प्राइस में मिली, क्योंकि उस पर ज़्यादा सेल लगी हुई थी। और मुझे चले खुशी हुई कि ये काम तो कंप्लीट हुआ जिसके लिए मैं आई थी। और अपने लिए मैंने एक शर्ट ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा था, या मैं लेना नहीं चाह रही थी। और फिर उसके बाद कुछ और बच्चों को लेके उनका ये था कि हमने वो चीज़ लेनी है, वो लेके दे। यहाँ आके मुझे ये लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बार महंगाई जो है ना वो फ़ील हुई है। शायद हम थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद आए थे, यानी कि 3 साल बाद आए थे, इसलिए मुझे लग रही थी। कपड़ों की महंगाई मुझे नहीं लगी, वो सेम उतनी है जितनी पहले थी। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना उनकी मुझे ज़्यादा लगी। जैसा कि हमने बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स ली, जो कि यहीं से मिलती थी, पैकेजेस मॉल से ही ली। 700 की 2 ली मैंने। और मैं बता आपको इसलिए रही हूँ कि मुझे ज़्यादा लग रही है, सच में इतनी ही है, जो कि हम काफ़ी देर बाद आए हैं, इसलिए मुझे लग रही है। तो ख़ैर उसके बाद सामने सना सफ़ीना थी, वहाँ पे मैंने चक्कर मारा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। बस जल्दी जल्दी में मुझे ये था कि मैं सारी जो शॉप्स हैं ना वो देख लूँ। लेकिन सच बताऊँ तो इस बार मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं ले रही थी। और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि इस बार खैर तो है, तुम कुछ ले नहीं रही, नहीं तो तुम तो जब भी जाती हो तुम बहुत सारे बैग जो है ना वो लेके आती हो वापस। लेकिन इस बार मेरा ये था कि अगर कुछ अच्छा है तो मैं वही लूँगी, अगर नहीं है तो फिर जो लोकल होते हैं ना, जो प्लेन कपड़े होते हैं, मैं वो ले लूँगी, क्योंकि मुझे तो डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो वो मैंने कुछ चीज़ें देखी, और उसके बाद बच्चों ने फरमाइश कर दी थी पिज़्ज़ा की, तो उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और यहाँ पे भी हमने ये कर दिया कि जैसे करते थे ना यूके में, 2 पिज़्ज़ा एक बच्चों के लिए अपने लिए, वैसे ऑर्डर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जो पाकिस्तान की बेस होती है ना वो बहुत थिक होती है, और जो यूके की होती है वो बहुत थिन होती है। और पाकिस्तान की बेस थिक होने की वजह से फिर वो टू मच हो जाता है, खाया नहीं जाता। अगर आप खा भी लें तो फिर आपकी जो तबीयत है ना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि बेस अगर पतली होती है ना तो फिर वो बहुत आसानी से आप उसको खा सकते हैं, आपको हज़म करने में भी मसला नहीं होता, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमसे नहीं खाया गया। तो खैर जी, उसको मैं ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा चक्कर गुल अहमद पे भी लगाने आई थी। गुल अहमद बाय आइडियाज़, या आइडियाज़ बाय गुल अहमद। तो यहाँ पे भी मुझे इतना अच्छा कुछ लगा नहीं, अगर कुछ था तो इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब क्वालिटी के लिहाज से और प्रिंट के लिहाज से इसकी जो प्राइसेस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझे पता है कि आप इस बात पे ज़रूर इत्फाक़ करेंगे कि ऐसा ही है, गुल अहमद के साथ इससे अच्छे जो बाकी कुछ ब्रांड्स पे कपड़े हैं वो मिल जाते हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो बस मैं वही ज़रा चक्कर शक्कर मार रही थी, देख रही थी कि कुछ अच्छा और कुछ रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिलता है या नहीं मिलता। और यहाँ पे ये हुआ कि शाम के, बल्कि रात के 10 बज गए, और उन्होंने जी सारी शॉप्स जो है ना वो बंद करना शुरू कर दिया, और फिर हमें निकलना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि 10 बजे तक बंद हो जाती है, मेरा यही था कि 12 बजे बंद होती हैं शाम में। और हम आए ही लेट थे, वैसे काफ़ी लेट आए थे, क्योंकि हमें निकलते निकलते जब हम बाहर घूमते फिरते रहे थे, म्यूज़ियम गए थे, तो फिर हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे ही लग गया था। और
फिर यहाँ पे थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया और अभी फिर से हम बाहर खड़े थे और अपनी गाड़ी का जो था ना वो वेट कर रहे थे, यानी कि टैक्सी का। और मौसम आप देखें, स्मोक काफ़ी थी लेकिन मौसम फिर भी अच्छा था, यानी कि बहुत ठंड नहीं थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।